Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy. And once again, you're most welcome to my YouTube channel GK with MCAP. दोस्तों, इस वीडियो में मात्र हम आपको 10 प्रश्न कराएंगे और 10 प्रश्न धुआं होंगे। ये पहले स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले किसी भी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप कम समय में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राम सेतु, जिसे हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, यह कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या फिर रामेश्वरम से? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनुषकोडी से। फ्रेंड्स, जो राम सेतु है भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर, जिसे हम धनुषकोडी के नाम से जानते हैं, वहाँ से शुरू होकर और कहाँ तक? श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के रूप में उथले जलीय भाग में के रूप में स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, तो वो शुरू होता है धनुषकोडी से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है किस में? डेड डाटा बुक में, डेड स्टॉक बुक में या फिर रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में या फिर इनमें से कोई नहीं? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक में। फ्रेंड्स, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उन सभी को रेड डाटा बुक की सूची में शामिल किया जाता है। और कोई प्रजाति यदि अपने आवास क्षेत्र में 50 वर्षों तक, फ्रेंड्स याद रखिएगा, 50 वर्षों तक यदि न दिखाई दे तो उसे विलुप्त प्रजाति घोषित किया जाता है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोकवो की, यिंतू, सीयू की या फिर सिकिया पोनो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यिंतू। याद रखिएगा, जो प्राचीन भारत में फाइयान, ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे बहुत से यात्रियों के आपने नाम सुने होंगे जो चीन से आए थे, तो इन सभी ने बौद्ध धर्म के बारे में गहन जानकारी हेतु भारत में आए थे ये। और इन चीनी लेखकों ने अपने लेखों में भारतीय क्षेत्र हेतु यिंतू, क्या? ऑप्शन नंबर बी, यिंतू शब्द का प्रयोग किया था, जो चीनी भाषा का एक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चीनी यात्रियों में से किसे यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। साथियों याद रखिएगा, ह्वेनसांग क्यों ही चीनी यात्री जितने भी आए थे उन सभी में यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या फिर ध्यान मग्न अवस्था में? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में ही प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल का सचिवालय भवन है, जिसे हम राइटर्स बिल्डिंग है के नाम से जानते हैं, तो वह किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धा पर, राज्य नियंत्रण पर, न्यास पर या फिर अनुशासन पर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यास पर। तो फ्रेंड्स, गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित थी। न्यास सिद्धांत में यह दिया गया है कि व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं होकर सिर्फ उसका प्रबंधक होगा। क्या कहा गया? दोबारा सुनिए, कि व्यक्ति संपत्ति का मालिक न होकर सिर्फ उसका प्रबंधक है, प्रबंध करेगा। तो याद रखिएगा, गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह आधारित है न्यास पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक रूप से दिव्यांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। जो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय है फ्रेंड्स, वह भारत सरकार के एक प्रतिष्ठान के रूप में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। ये फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। मानव विकास नगर सिकंदराबाद में एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में की गई थी। कहाँ पर? सिकंदराबाद, या फिर अभी हम इसे हैदराबाद में कहते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट को, यदि बाय द वे आपको हैदराबाद की जगह सिकंदराबाद दी जाएगा तो फ्रेंड्स वह भी राइट आंसर हो जाएगा। इस निकाय के नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 3 क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत हैं फिलहाल।
कहाँ पर? दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में अभी इस निकाय के अंतर्गत ही जो 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं वह भी कार्यरत हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन या फिर 121 ईस्वी सन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81 ईस्वी सन। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख तिथि 81 ईस्वी सन है और यह अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया था। अब कनिष्क का राज्यारोहण कब किया गया था? तो वह किया गया था फ्रेंड्स 78 ईस्वी सन में, और इसी के तीसरे वर्ष में ही 81 ईस्वी सन में जो ये बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है यह मथुरा से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया था। कहाँ पर? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बिना कोई कर लगाए किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर रुद्रदामन प्रथम? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने फ्रेंड्स बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, और उसने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निजी अपना जो धन देकर, अपने पास से पैसा देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। और जो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह किसने कराया था फ्रेंड्स? वह कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बिना कोई टैक्स लगाए किसी पर इसका जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का क्विज आपके लिए है, आपको बताना होगा कमेंट में कि निम्न में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया था? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या फिर मार्ग कर? कौन सा टैक्स भारत सरकार नहीं लगाते इनमें से? तो आपके लिए चैलेंज है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बिल्कुल विधिवत डिटेल के साथ में लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।